वेलकम बैक। आई एम चमत्कारी सर। अभी आप पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आपको मेरे इस वीडियो को देखते समय ही संपूर्ण पहचान और संपूर्ण स्ट्रक्चर याद जाएगा, वो भी जिंदगी भर के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान होता है या अब्लिक याथा फॉर्म, या अब्लिक याथा फॉर्म। इसका मतलब हुआ, या का मतलब हुआ कि या में या ई ए छिपा हुआ है, और याथा का मतलब हुआ कि इसमें या था, ई थी, ये थे छिपा हुआ है। और सबको एक बार में हम बोलेंगे या अब्लिक याथा फॉर्म। इससे कोई भी एक फॉर्म निकलेगा, जैसे याथा है, इस ये थी निकलेगा और इथी 6 रूप में टूट जाएगा। मतलब इससे कोई भी एक फॉर्म निकलेगा तो 6 रूप में टूट जाएगा। अगर याथा से एथे भी निकालेंगे ना तो वो भी 6 रूप में टूट जाएगा। इसको तोड़ते हैं, 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू सेंटेंस और डब्ल्यू का नेगेटिव सेंटेंस। वह पढ़ी थी, वह पढ़ी थी, वह नहीं पढ़ी थी, वह नहीं पढ़ी थी, वह नहीं पढ़ी थी, क्या वह पढ़ी थी, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या वह पढ़ी थी, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या वह नहीं पढ़ी थी, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या वह नहीं पढ़ी थी, अंत में क्वेश्चन मार्क, वह क्या पढ़ी थी, अंत में क्वेश्चन मार्क, वह क्या पढ़ी थी, अंत में क्वेश्चन मार्क, वह क्या नहीं पढ़ी थी, अंत, वह क्या नहीं पढ़ी थी, वह क्या नहीं पढ़ी थी, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा यहाँ पे ई थी 6 रूप में टूट गया, ई थी, 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 थी 6 रूप में टूट गया। अर्थात कोई भी इससे एक निकलेगा तो 6 रूप में टूट जाएगा। अब इसके फॉर्मूला को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 plus object plus other words. Next, did plus subject plus V1 plus object plus other words plus question mark. Did plus not plus subject plus did plus not plus subject plus V1 plus object plus other words plus question mark. Next, WH word plus did plus WH word plus did plus subject plus V1 plus object plus other words plus question mark. Next, WH word plus did plus not plus subject plus did plus not plus subject plus V1 plus object plus other words plus question mark. आपने देखा इसका फार्मूला भी 6 रूप में टूट गया। अब बारी है इसके फार्मूला को याद करने के लिए, और मैंने आपको बोला था कि आपको संपूर्ण इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वह देखते समय ही याद जाएगा। तो आइए इस फर्ज को निभाते हैं और आपको याद कराते हैं, और आपको हो ही जाएगा ना। इसका चैलेंज तो मेरे पास है, चमत्कार होने वाला है। तो आइए देखते हैं, फार्मूला को देखते हैं। इसमें आइटम कितना है इसको गिनेंगे। तो देखिए आइटम है 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 4 आइटम है ना। इसको याद करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ मुर्गी की तरह है ना, ये मुर्गी की तरह है, और यहाँ पे वो जो है अंडा की तरह है। तो आप जानते हैं कि मुर्गी अंडा को फोड़ती है, मुर्गी अंडा को फोड़ेगी तो मुर्गी काम करेगी अंडा पर, मुर्गी अंडा को फोड़ दी तो मुर्गी काम की अंडा पर। तो जो काम करता है ना, अर्थात एस से सब्जेक्ट होता है, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिस पर कोई काम होता है ना उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आपने 2 आइटम को सीखा, जो काम करता है सब्जेक्ट और जिस पर होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यह वर्ब है, V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है, अर्थात वर्ब जितना काम होता है वो सबको वर्ब कहते हैं। ऐसे इसमें काम कौन सा है, तो पढ़ना, तो पढ़ना वर्ब है, आना वर्ब है, जाना वर्ब है, जिसके अंत में ना हो और जिससे कार्य करने का बोध हो वो सभी वर्ब है। आना जाना, पढ़ना, उठाना नहीं, पीटना, काटना, कटाना, अर्थात जिसके अंत में ना हो, जिस शब्द के अंत में ना हो, जिस वर्ड के अंत में ना हो और उसे कार्य करने के बोध हो, सभी क्या है, वर्ब है। इसमें पढ़ना क्या है, वर्ब है, तो इसका वर्ब पे दूसरा V2 लगेगा। अतः आपने 3 आइटम को देखा। आप प्लस से हो गया अदर वर्ड्स, अर्थात इसको बोलते हैं बचल खचल। तो आप देखिए यहाँ पे एस से होता है सब्जेक्ट, एस से होता है सब्जेक्ट, ओ से होता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ वी से होता है वर्ब।
वर्ब में जैसे आ गया पढ़ना, आना, पढ़ना, आना, जाना, ये सभी क्या है? वर्ब है। जितना काम है ये सब काम है और सभी काम को ही हम कहते हैं वर्ब। तो आपने देखा यहाँ पे एस से सब्जेक्ट, आपने देखा ए से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, वी से वर्ब और जिसका अंत में ना हो, काम करने के बोध हो, वह है वर्ब। और एक होता है ओ डब्ल्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड्स, माने बचल खचल, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब होता है जो बाकी आएगा उसको अंत में लिख देंगे। तो आप इसको देखिए, पहले इसको फार्मूला क्या याद करते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस अर्थात मुर्गी प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें तो दो को याद ही हो गया होगा आपको, एक मुर्गी और एक अंडा। तो बचा कितना? दो। V2 याद करना है और अदर वर्ड्स तो बाद में ही जाता है, तो उसको क्या करना, वो तो याद आपको हो ही जाएगा। तो आपने एक फार्मूला को याद कर ही लिया होगा, या आप नहीं किए हैं तो फिर से वीडियो को देखिए। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब अगला याद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसको कैसे याद करेंगे? अब अगले याद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसको याद करेंगे और इसको याद करने के लिए पहले जानेंगे हम आइटम को गिनेंगे। एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, चार आइटम, पांच आइटम, छह आइटम। अच्छा आइटम है ना, देखकर मत डरिएगा, आपको याद हो ही जाएगा ना। और मात्र दो ही को ना याद करना है, बाकी तो हम अभी तुरंत चमत्कार करने वाले हैं, इसलिए आप डरना आपको नहीं है, आपको सिर्फ मेरे वीडियो से बने रहना है। इसमें 6 आइटम है और 6 आइटम में आपको 2 आइटम पहले से याद है, जैसे एक मुर्गी और एक अंडा। और अदर वर्ड्स तो इसमें भी तो याद किए हैं ना, तो ये भी याद हुआ। 6 आइटम में 3 आइटम निकल गया, बचा 3 आइटम अर्थात डिड प्लस नट प्लस V1। V1 तो आप जानते हैं ना, सभी काम को कहते हैं। इसमें V2 था, इसमें लेकिन V1 है। इसमें V2 था, इसमें V1 है। और एक डिड याद करना है, नट तो आपको याद हो ही जाएगा। तो ये आपको दूसरा फार्मूला इस प्रकार याद कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। बस आपको 2 फार्मूला ही याद करना है, बाकी में चमत्कार होने वाला है, और ऐसा चमत्कार कि आप उसको जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आइए हम चमत्कार करते हैं, और इस चमत्कार को आप देखिए और आप भी चमत्कार कीजिएगा फार्मूला के क्षेत्र में। अब चमत्कार ये हो रहा है ना कि आपको 2 याद तो तीसरा भी याद, अर्थात क्या करना है आपको, इस 2 नंबर फार्मूला को भसकाना है। इस 2 नंबर फार्मूला को भसकाना है, और जब आप भसकाइएगा तो अंदर के बाहर और बाहर का अंदर हो जाएगा। अर्थात देखिए, 3 नंबर फार्मूला याद करने के लिए 2 नंबर फार्मूला को भसकाएंगे। जब भसकाएंगे ना, इसका दांत अंदर चला जाएगा, और जो है डिड जो जीव के रूप में है ना, बाहर फेंक देगा, और जीव बाहर निकलेगा तो बड़ा हो जाएगा, अर्थात डिड का डी बड़ा हो जाएगा, और सब्जेक्ट जाएगा अंत में। इसके बाद में यहाँ देखिए, गौर कीजिए, क्या वह पढ़ी थी, इसमें नहीं ना है। जब नहीं है तो नट क्या होगा, हट जाएगा, और बाकी है सेम टू सेम उतर जाएगा। ऐसे V1 है तो V1, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स। अब बात यहाँ पे है कि इसका दांत तो भसक गया है ना, अभी टेढ़वा जगह ऐसे इसके अंत में टेढ़वाइल चिन्ह, अर्थात इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए, आपने किया क्या, अंदर के बाहर कर दिया और बाहर के अंदर कर दिया। इसमें नहीं है तो नट को छोड़ दिया, बाकी को सेम टू सेम उतार दिया, जैसा उसे लिख दिया। V1 का V1, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का अदर वर्ड्स। अब बात यहाँ पे ये है कि भसका ना, भसका तो क्या हुआ, टेढ़वा गया, ऐसे टेढ़ा हो गया ना, टेढ़वा गया, इसके अंत में टेढ़वाइल चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क। अब आपको 3 नंबर याद, तो आपको 4 में कुछ नहीं करना है, सेरा हुए पूछ रंग लेबा, सेम फार्मूला रहेगा, डिड का डिड, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, V1 का V1, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। सिर्फ आपने क्या किया, 4 नंबर में सिर्फ नट को जोड़ दिया, और जब भी नट जुटेगा डिड के साथ में जुटेगा। आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ भी नट है तो डिड के साथ में है, जब भी नट जुटेगा तो डिड के साथ में जुटेगा। अब नेक्स्ट बारी है 5 नंबर की। 5 नंबर बिल्कुल आसान है, सिर्फ हमको समझना है और जानना है कि WH वर्ड क्या है, बस। आप यहाँ देख रहे हैं ना, WH वर्ड उसी का होता है जिसके शुरू में WH रहता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, जिसके शुरू में WH रहता है, ETC जिसके शुरू में WH रहता है, उसको WH वर्ड कहते हैं। आपने याद कर लिया होगा WH वर्ड किसे कहते हैं। बस आपको WH वर्ड का हवन करना है, WH वर्ड को याद करना है, और उसके बाद मंत्र मारेंगे ही हम। आपने ध्यान दिया, WH वर्ड इसे कहते हैं जिसके शुरू में WH है। चलिए, तो आपने WH वर्ड याद करना है, और यहाँ पर WH का हवन करेंगे। हवन करने के बाद में फिर चमत्कार करेंगे और मंत्र मारेंगे, चमत्कारी मंत्र। मंत्र 1, मंत्र 2, मंत्र 3, गिली 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 उड़ गया।
3 तक मंत्र मारकर इस 3 नंबर भूत को उड़ा देंगे, उड़ा देंगे और लिया के हवन कुंड में गाड़ देंगे। देखिए गत गया यहाँ पे, आपने देखा यह सेट आ गया ना, डीट का डीट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, V1 का V1, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, इसमें जुट गया। अब अंतर यह है कि डीट का डी बड़ा था लेकिन बीच में आएगा तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो आपने देखा कि WH वर्ड में 3 नंबर फॉर्मूला को मैंने जोड़ दिया, अर्थात भूत भाग गया, 5 नंबर का भूत भाग गया, 5 नंबर फॉर्मूला जो बहुत बड़ा दिख रहा था उसका भूत भाग गया और आपके याद करने का जो भूत था ना वो भी भाग गया होगा। तो 5 नंबर फॉर्मूला आपने कंप्लीट किया और 6 में कुछ नहीं करना है, सेरा हुए हाँ पोछ रंगेले बा, आपको सिर्फ नट को जोड़ देना है और 6 फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा कंप्लीट। तो फिर से देखिए आपको 2 फॉर्मूला याद करना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और एक सब्जेक्ट प्लस डीट प्लस नट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। 3 नंबर नहीं याद करना है, अंदर के बाहर, बाहर का अंदर, इसमें नहीं है तो नट को छोड़ देना है और इसके अंत में जब टिरवाएगा ना, इसका अंत में देगा टिरवाइल चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क और 4 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ नट को जोड़ देना है और 5 नंबर में WH वर्ड का हवन करना है और ऊपर से 3 नंबर जोड़ना है और 6 में सिर्फ नट को जोड़ देना है। इस प्रकार इस मेरे चमत्कारी टिप्स के माध्यम से, ट्रिक नहीं जादू के माध्यम से आपने फॉर्मूला को याद कर ही लिया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यहाँ सब्सक्राइब के बटन है ना दबा दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा ना तो आपके पास में पहुंच जाएगा। तब तक मेरे अगला वीडियो का इंतजार कीजिए और अगला वीडियो हम लेके आ रहे हैं आपके 2023 के एग्जाम के लिए, काफी बेहतरीन होगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।